वीतराग परमात्मा का शासन। वीतरागता को प्राप्त करने के लिए आपको मुझको सबको प्राप्त हुआ। थोड़ा दुर्भाग्य है, थोड़ा पुण्य का उदय है। दुर्भाग्य इसलिए है कि प्रभु परमात्मा साक्षात आपके हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन पुण्य का उदय इसलिए है कि उनके मार्ग को समझाने वाले, बताने वाले और उन तक हमको पहुंचाने वाले गुरु भगवंत अभी हमको इस धरती में प्राप्त हुए। पढ़ता काल है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 21,000 वर्ष इस 5वें आयु के पूर्ण हो जाएंगे और हमको कोई भी गुरु भगवंत वहां पर नहीं मिले। कितने समय के लिए नहीं मिले? अगले 21,000 साल में नहीं मिले। छठवां आयु 21,000 वर्ष का होगा। वहां पर न प्रभु मिलेंगे, न गुरु मिलेंगे और न धर्म मिलेंगे। फिर वहां से मृत्यु को प्राप्त करके नरक ही मिलनी है, क्योंकि छठवें आर्य में जन्म लेने वाला जीव मांसाहारी ही, नॉन वेज ही खाएगा। झगड़े में आपकी गाड़ी के टायर की जितनी वो गंगा नदी बचेगी, जहां पर लोग जाकर के मछलियां पकड़ेंगे, भोजन के लिए मारा मारी चलेगी, पड़ा पड़ी होगी, क्योंकि पानी कम है तो पानी के जीव भी कम। लेकिन दिन में धूप इतनी तेज रहेगी कि रेत में आपके द्वारा छुपाई गई वो मछली पक जाएगी और शाम को ठंड इतनी ज्यादा होगी कि जब वो वहां जाकर के उस ठंड के समय में रेत को बिखेर कर वहां से वो मछलियां निकालेंगे, पर वहां पर भी क्या होगा? विवाद होगा, झगड़ा होगा। वो बोलेगा मेरी है, वो बोलेगा मेरी है, और एक दूसरे को मार मार झगड़ा करें उस एक मछली के लिए। परमात्मा फरमाते हैं कम में कम नरक की आयुष्य कितनी? 10,000 वर्ष, कम में कम। पहली नरक की सबसे कम आयुष्य है 10,000 वर्ष और अधिकतम आयुष्य कितनी है? 1 साल। पहली नरक की अधिकतम आयुष्य 1 साल होगा, कम में कम 10,000 वर्ष। इतना लंबा समय, और फिर वहां से आयुष्य को पूरा किया। कोई पुण्य का उदय आया और मनुष्य की आकृति मिल जाएगी, लेकिन शासन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। क्या करूं, कैसे करूं? जिस प्रकार आपको लगता है कि वर्तमान समय मनुष्य का भाव प्राप्त हुआ है, पुण्य का उदय है, जाओ जराली है, वस्तुओं की पदार्थों की उपलब्धता है, पता नहीं अगला भव कौन सा होगा, तो इस भव में क्या करूं? उस वस्तुओं का भोग करूं। अभी शरीर सशक्त है, समझ है और पैसे का भी बोलबाला घर में अच्छा है, तो अभी क्या करूं? ब्रांडेड कपड़े पहन, हाँ, ब्रांडेड होटलों में चले जाओ, सारी चीज ब्रांडेड है, पर अगर जीवन लो स्टेटस का जिया तो वो हमारा ब्रांड कोई काम का, कोई काम। परमात्मा बार बार फरमा रहे हैं कि भले भौतिकताएं बहुत मिली है, लेकिन इस भौतिकताओं के बीच में सबसे ऊंचा पदार्थ परमात्मा का धर्म, परमात्मा के मार्ग में चलने वाले गुरु भगवान और परमात्मा हमें प्राप्त हुए हैं। तो इनके सहयोग से खुद को जानने का, खुद को समझने का पुरुषार्थ और प्रयत्न। जैसे कि शनिवार का दिन हो और फुटपाथ में बैठने वाले एक भिखारी को पता चले
कि मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी थी और आज मेरी लॉटरी खुल गई। 1 करोड़ रुपए की मेरी लॉटरी आज खुल गई है। उसको आनंद कितना होगा। और वो जैसे ही उसको पता चला है, उसके बाद से उसका जीवन कैसा हो, उसका ठसन कैसा हो जाए, उसका रहन सहन, बात करने का सलीका, उठने बैठने का व्यवहार किस तरीके का हो जाए कि मानो जैसे वो आज करोड़पति बन गया है और 1 करोड़। हाँ, पर बात क्या थी, लॉटरी की टिकट कब खुली है? शनिवार को, और शनिवार को बैंक बंद रहती है। दूसरा दिन रविवार का है, तब भी बैंक बंद रहती है। तीसरा दिन सोमवार का है और सोमवार को बैंक जब खुलेगी और वो जब जाएगा तब जाकर के उसको 1 करोड़ रुपए, पर वो खुशी और आनंद कब से मना रहा है? शनिवार से। पैसा 2 दिन के बाद हाथ में आएगा, लेकिन आज उसको पता चल गया है कि मेरे पास 1 करोड़ की टिकट जो थी, आज वो मेरी लकी ड्रॉ में खुल चुकी है, मेरी लॉटरी लग चुकी है। उसके आनंद का कोई पार रहे? ठीक इसी तरह साधक आत्मा के लिए आनंद का पार नहीं रहता। कब? जब उसको मनुष्य की आकृति में मनुष्य का भाव मिल जाता है। ये मनुष्य का भाव मिलना, ये जिन शासन मिलना क्या है? 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए, भगवान बनने की लॉटरी खुल गई, पर 5वां आरा क्या है? शनिवार है। 5वां आरा क्या है? शनिवार है। आज बैंक बंद है, मोक्ष मिलने वाला नहीं। खूब पुरुषार्थ किया, अनंत कर्मों का रास किया, शुभ पूर्ण कर्मों का बंद किया और मृत्यु को प्राप्त करके देवगति में गया, तो देवगति में भी क्या है? बैंक बंद है, क्योंकि देवगति का भाव कौन सा हो गया? संडे हो गया। और देवगति से जब निकला तो सोमवार को महाविद्य क्षेत्र में ठीक 11 बजे बैंक जब खुलेगी, उसके पहले जाकर के वो समोसरण में बैठा है और 11 बजे प्रभु के हाथ से रजोहरण लिया और फट उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसका 1 करोड़ उसके हाथ में। पर पहले आपको ये एहसास होना चाहिए कि मैं अनंत जन्मों का भिखारी हूं। भिखारी है नहीं अपन? हाँ भरत जी भिखारी है तो क्या है अपन? हाँ नवीन जी, हाँ धर्म के क्षेत्र में तो भिखारी है, धर्म के क्षेत्र में नहीं, आत्मा के स्तर में अभी भिखारी। क्यों भिखारी? क्योंकि सम्यक दर्शन मेरे पास नहीं है, केवल ज्ञान केवल दर्शन मेरे पास नहीं है, तो अभी मैं भिखारी की पोस्ट में हूं। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि मुझे प्रभु तेरा शासन मिल गया, यानी मेरी लॉटरी की टिकट लग गई। अब मेरा ठसन, अब मेरा स्टेटस, अब मेरा व्यवहार किस तरीके का? किस तरीके का? कोई कुछ बोल दिया तो उसके साथ भिड़ जाना, उसकी बात को मन में बैठा के रख लेना, मुंह फुला करके चलना, उसको घर बना करके रखना, समय आएगा तो मुझे बताऊंगा ये करना। ये सारे लक्षण किसके हैं? ज्ञानियों की दृष्टि में ये सारे लक्षण भिखारियों के हैं। स्टोर कर करके उस समय उस व्यक्ति ने ये लाइन बोली थी, अरे बोलती बोलती रात गई बात गई, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि उसको पकड़े रहेंगे तो गियर पीछे पीछे लगता जाएगा और पीछे लौटे तो फिर क्या मिलेगा? लॉटरी की टिकट खुलेगी क्या? या लॉटरी की टिकट जो खुल गई वो धनराशि आएगी क्या हाथ में? हाँ? मिल गई है लॉटरी की
भगवान महावीर को उस गौशाले ने कितना कुछ नहीं सुनाया। ढोंगी बोला, पाखंडी बोला, सब कुछ बोला, और बोला ही नहीं, हाथ में कोड़े रस्सी लेकर कोड़े पे कोड़े मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा। पर धन्य प्रभु तुम, अद्भुत तुम्हारा जीवन और अद्भुत महावीर की साधना की लेश मात्र भी चेहरे की प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं। अपनी प्रसन्नता को खंडित होने में कितना समय लगा। एक गलत, एक आपके मन के विपरीत अगर मैं अभी यहां से बोल दूं तो चेहरे में जो अभी प्रसन्नता छाई हुई है ना, वो पूरी जीरो हो जाएगी। और जीरो कितनी हो जाएगी? इतनी जीरो हो जाएगी, इतनी जीरो हो जाएगी कि शायद उस प्रसन्नता को वापस लाने के लिए आपके पापड़ बेलने भी सस्ते हैं, मुझे ज्यादा पापड़ बेलने। सही है? कितना प्रसन्नता, किस, अरे 1 करोड़ की लॉटरी मिली, जिन शासन मिला, प्रभु का शासन मिला, जिन बनने का साधन मिल गया, परमात्मा बनने का साधन मिल गया, यानी भाव का मेरा भिखारी बना अब खत्म होने का समय आ गया। लेकिन फिर क्या कुछ चीजों, 10,000, 20,000, 50,000 की साड़ी लाए, एक खिले में अटकी और फट गई। वो क्या फटी? मन फट गया। क्यों? क्यों फट गया भैया? कपड़ा है, आज नहीं तो कल फटेगा, पहनो या ना पहनो, अलमारी में सहेज के रखो, कवर के अंदर डाल करके रखो, साड़ियां रखी हुई होगी 20-20 साल पुरानी शादी की, अब खोल करके देखना क्या हो गई है? हाँ, कट गई, फट गई। हमारा सब खोल करके देखिए, दिवाली के समय पहने नहीं है साड़ी को, प्रेस करा के, आयरन करा कर, टैक्स करा करके रखा हुआ था। जब खोल करके देखा तो उसके चिथड़े 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 चिथड़े, ऐसे ही चिथड़े हमारे शरीर के भी होने वाले हैं। पर शरीर के चिथड़े हों उसके पहले अपने आत्मा में लगे हुए कर्मों के चिथड़े कर लोगे तो ये जीन शासन रूपी जो लॉटरी खुली है वो परमात्मा बनाए बिना आपको रखने वाली नहीं। प्रसन्नता खंडित नहीं होनी चाहिए, भिखारी पना नहीं आना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए 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 की भूख, मांग 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 मांग। एक भिखारी भी, उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी मर्यादा है। शनिवार को मांगता है तो शनिवार को ही मांगता है, बाकी के 6 दिन आराम की जिंदगी जीता है। लेकिन हम क्या, जिन शासन में जन्म मिला, अनंत जान जापो जलाली मिल गई, लोग सलाम करने वाले मिल गए, आगे से आगे पूछने वाले मिल गए, उसके बाद भी ये चाहिए, ये थोड़ा और मान चाहिए, थोड़ा और सम्मान चाहिए। क्या करें? पूछ पूछ पूछ, दुनिया पूछे, और पूछ पूछ जिसने ज्यादा करी उसको आने वाला वो कौन सा मिलता है? पूछ वाला ही मिलता है। और पूछ वाला वो कौन सा होता है? हाँ, जाना है तिरंज की आकृति में जाना है? नहीं जाना। 5वां आराम मोक्ष शायद नहीं दिला सकता होगा, पर प्रभु ने इतना सुंदर अवसर हमारे हाथ में छोड़ा है कि भैया आप पूरे मोक्ष में नहीं जा सकते हो, लेकिन कम से कम अगर आपने यहाँ पर साधना कर ली, मन को मजबूत कर लिया, प्रभु की आज्ञा में जी लिया, तो तिरंज और नरक ऐसी 2 दुर्गति से तो आपका मोक्ष हो सकता है। पर चाहना किसको पड़ेगा? रोज प्रवचन सुनने आएंगे तो सुधरेंगे ऐसा है क्या? कितनी सामायिक करनी पड़ेगी, कितने प्रवचन सुनने पड़ेंगे, कितनी माला करनी पड़ेगी? या जितने लोग अभी बैठे हैं, अगर किसी को भी उठा करके इस पार्टी पे बैठाया जाए ना तो मुझसे भी बहुत अच्छा प्रवचन आप देंगे। क्यों? क्योंकि हमको जानकारी है, 50 साल, 25 साल, 20-20 साल से सुनते आ रहे हैं, सुन सुन करके स्टोर कर लिया, लेकिन स्टोर किए हुए का उपयोग नहीं किया तो स्टोर किए हुए गेहूं में जैसे जाले लग जाते हैं, स्टोर किए हुए कपड़ों में जैसे कांट लग जाते हैं, स्टोर किए हुए नोट जैसे गले लग जाते हैं, वैसे स्टोर किया हुआ ज्ञान हमारा मिथ्या ज्ञान में परिवर्तित होकर हमको दुर्गति का शहंशाह बनाने की ताकत रखता है। तो हे भव्य प्राणियों, ज्ञानी भगवंत फरमा रहे हैं,
कि जो जाहो जलाली आपको मिली है, जो लॉटरी की टिकट आपकी खुली है, उस लॉटरी की टिकट के अनुसार आपका स्टेटस, आपका ठसन, आपका रहन सहन और आपका व्यवहार होना चाहिए। इसके विपरीत नहीं होना चाहिए, वरना अगर आप विपरीत करते हो तो अपनी लॉटरी बेचारे उस गरीब को दे दो जो इस लॉटरी के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है कि कब प्रभु तेरी करुणा दृष्टि मुझ पर पड़ेगी और कब मैं तेरे शासन को प्राप्त कर पाऊंगा, कब तेरे शासन को प्राप्त कर पाऊंगा। 50 साल की उम्र में जैन धर्म को स्वीकार करने वाले कुमार पाल महाराजा रो रहे हैं, अंतराधार रो रहे हैं अपने गुरु हेमचंद्राचार्य जी महाराज के सामने बैठकर कि गुरुदेव, कौन से पाप कर्म का मेरा तीव्र उदय था कि 49 साल तक आप नहीं मिले। 70 साल की उम्र में जिन शासन को प्राप्त करने वाला वो श्रेणी महाराजा प्रभु महावीर के समक्ष में बैठ करके रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है कि प्रभु उस समय क्यों नहीं मिले जब मैं एक तीर से दो शिकार कर रहा था, और शिकार करके जब मैं अनुमोदना कर रहा था, प्रभु तुम कहाँ थे, क्यों सोए थे, कहाँ था तुम्हारा केवल ज्ञान, क्यों तुम्हारी दृष्टि में मैं नहीं आ पाया। वो रो रहा है। पर बचपन से जिन शासन मिलने के बाद, प्रभु का वो महामंत्र नौकार मिलने के बाद, प्रभु की वो 4 गतियां जो प्रभु ने बताई, कौन सी दुर्गति, कौन सी सदगति, कौन सी गति तुझे डायरेक्ट मेरे तक पहुंचा देगी, ये जानकारी होने के बाद भी हे परमात्मा, मैं तेरे मार्ग को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, तेरे आचार व्यवहार को जी नहीं पा रहा हूँ, तेरे मार्ग पर चल नहीं पा रहा हूँ। कहाँ बैठे हो, कौन सी जगह पर बैठे हो, क्यों आंख बंद करके बैठे हो, क्यों मेरी तरफ करुणा दृष्टि नहीं डाल रहे हो, क्यों पापी एक अर्जुन माली को ताड़ दिया, आधे घंटे पहले मर्डर करने वाले सिलाती पुत्र को तुमने भगवान बना दिया, हाँ, रोड में बिकी जाने वाली चंदना को भी तुमने तार दिया और आंखों में विष धारण करके पूरे जंगल को रेगिस्तान बनाने की ताकत रखने वाले उस तिरंग चंड कौशिक को भी जब तुमने तार दिया, तो मैं तो इसमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो मुझे क्यों नहीं तार रहे हो? कहाँ बैठे हो, कहाँ सो करके बैठे हो, क्यों नहीं सुनते हो? जा करके बोलो उस प्रभु को, जा करके अपने मन के अंदर में बैठे उस परमात्मा को जगाओ, ताकि आपकी मिली हुई हाथ में आई हुई लॉटरी आपके कर्मों का नाश करे और जिन शासन की महती प्रभावना होते हुए उस वीत राजपथ पर आपका मेरा सबका स्थान आजीवन के लिए स्थिर स्थिर और स्थिर हो जाए। ऐसा पुरुषार्थ आपका मेरा सबका चले। जिन आज्ञा के विरुद्ध और आपके मनुष्य के विरुद्ध कुछ भी कहने जाए, अच्छा। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आप पर प्रभु